हरे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव इस प्रकार भगवत नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो गई। अब भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ताता थैया करके नाचने लग गई हैं। अब वहां जो उपस्थित महानुभाव थे उन लोगों ने विचार किया कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। अब वहां पर तो तर्क वितर्क होने लग गया कि भाई ये कहां से आ गई बीचों बीच। तो वहां पर सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भाई यह कहीं और से नहीं, भक्ति वहां प्रकट होती है जहां भगवान की कथाएं होती हैं। तो भगवान की कथा जहां पर होती है वहीं पर ये प्रकट हो जाती है। तो वहां के सभी ने माना, लेकिन अब भक्ति महारानी ने पूछा कि अहम वतिष्ठा। देखिए यहाँ पर सब लोग बैठ गए, सबके लिए आसन है, अब मैं कहाँ पर बैठूं? तो वहां पर श्री सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देखो आप जितने भी श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं उन सबके हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। जैसे ही आज्ञा मिली तुरंत भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में अपना निवास बना लिया उन्होंने। देखिए जिस भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए फिर भगवान को उनके पीछे भागना ही पड़ता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदि तेषां श्रीहरेर्भक्तिर्नेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनता। इसलिए भक्ति का प्रविष्ट होना अति आवश्यक है। मैंने पूर्व में कहा कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा भक्ति को हमारे हृदय में प्रवेश करा दीजिए, उससे काम क्रोध लोभ ये जो है वो तुरंत भाग जाएंगे। और देखिए भगवान का जब स्थान होता है ना तो वहां पर ये आने में भी डरते हैं। एक बहुत बड़े सेठ जी ने अपने पुत्र के लिए बढ़िया बिल्डिंग तैयार कर दी, बढ़िया कोठी तैयार की और विचार किया कि बालक बड़ा हो जाएगा तो शादी करके यही रहेगा अपना। जब शादी हो गई तो वो चला गया विदेश। अब बहुत सुंदर सेठ जी बनाए, लेकिन सेठ जी थोड़ा कंजूस टाइप में थे। तो इतना कुछ बनाने के बाद जब बेटा चला गया तो अब क्या करें? तो सोचा कि इतना बनाया तो कमरा किराए पर उठा देते हैं। अब कमरे के लिए कह दिया तो कमरे का रेट हो गया भाई कि सबसे ज्यादा जो देगा
वही इस कमरे में रहेगा। अब जिसने सबसे ज्यादा दिया उससे जो है लिखित में ले लिया कि भाई इतने वर्ष के लिए हमारा कमरा हो गया। अब उसने क्या किया कि वहां पर जुआरी, शराबी, इन सबको बुलाना प्रारंभ कर दिया। भाई इतना पैसा दिया है तो पैसे को निकालना भी तो है। तो जब ऐसी बात हुई तो देखा उस सेठ ने कि यहाँ पर तो जुआरी, कबाबी, शराबी आने लग गए हैं, अब क्या करें। तो एक दिन सावधान किया, क्यों भाई हमने तुमको कमरे किराए में दिए और तुम यहाँ पर ये करने लग गए। अरे भाई हम बहुत सभ्य लोग हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। तो उन्होंने कहा सुनो सेठ जी, आपकी मुंह मांगी रकम को हमने दिया है, अब आपने जितना पैसा कहा उतना हमने दिया, तो अब भाई हमको पैसा निकालना है तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो अब आप शांति से एकांत में खड़े रहो। अब बड़ा खुशी हुआ कि भाई पैसे भी ले लिया, एग्रीमेंट भी हो गया है। तो इधर क्या किया कि वो सेठ इतने महात्मा के पास गया कि महाराज जी बड़ा दुख है, क्या बताऊं। ये सब जब बातें हुई भाई दुख है, तो वहीं पर उस दिन उस क्षेत्र के एसपी साहब आए थे। एसपी साहब आए तो महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज जी आपका बहुत नाम सुना है, अभी इस क्षेत्र में नया आया हूं। तो महाराज जी ने पूछा कहाँ रह रहे हो। बोले सरकारी आवास मिला तो है परंतु वह भी टूटा फूटा है, उसमें मरम्मत हो रही है, अभी देखता हूँ कहीं कमरा ले लेता हूँ, बाद में सरकारी आवास में चला जाऊंगा। इन सब बातों को जब सुना सेठ ने तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो हमारे मेहमान हैं, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है, हमारा घर बना है, हमारा घर आपका घर है, आप हमारे घर में रह लो। अब सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, हमको रहना तो कहीं है ही, आपके यहाँ ही रह लेंगे। अब जब एसपी साहब की गाड़ी वहां पर स्क्वाड जाने लगी आगे और वहां पर पुलिस का आना जाना शुरू हो गया, सामान आने जाने हो गए, तो वो जो जुआरी, कबाबी, शराबी थे सब डर के भागने लग गए। अरे भाई यहाँ तो पुलिस आ रही है, अब तो हमारी स्थिति खराब कर देगी। तो उसको देख करके भाग गए। तो इसलिए जब भगवान का आगमन या भक्ति का आगमन हमारे हृदय में होता है तो हृदय में भगवान का आगमन होता है, और जब भगवान का आगमन होता है तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि ये जो भी दुष्ट हैं उनका फिर प्रवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री सनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर भागवत कथा का वर्णन किया है। यहाँ पर कहा कि पंचोग्र पापा छलछत्मचारिणः, ये जो छद्म, पाखंड आदि करने वाले हैं, दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, वो भी अगर एक बार कथा श्रवण कर लें तो उनका कल्याण हो जाता है। और मैं तो कहता हूं जीते जी अगर कथा श्रवण नहीं कर पाए, मरने के बाद भी कोई कथा श्रवण कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा भाई जीते जी तो ठीक है, लेकिन ये मरने के बाद ये समझ में नहीं आया। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम, कौन कौन विशुद्ध होता है, तो ये सब जब बताया, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्चकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब तो नारद जी महाराज ने कहा आपने तो गजब कर दिया, जीते जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद भी कोई अगर भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो उसको मोक्ष मिल जाता है। आपने ये कह तो दिया, क्या ये संभव है? ये आज तक कभी हुआ है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा हाँ नारद जी, तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते।
हे ऋषियों, ये इतना सुंदर और पावन इतिहास है कि इसके सुनने के बाद पापों का शोधन हो जाता है। सुमित जी के द्वारा एक भजन भगवान का हो जाए, उसके बाद हम लोग गोकर्णोपाख्यान को श्रवण करेंगे। बिहारी लाल की जय। सदा अपनी रचना को प्यारे, सदा अपनी रचना को रस में बना कर हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर। जिस सदा अपनी रचना को, सदा अपनी रचना को, सदा अपनी रचना को रस में बना कर हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर। सदा अपनी रचना को प्यारे प्यारे प्यारे, सदा अपनी रचना को, सदा अपनी रचना को रस में बना कर हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। ओ सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। ओ राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। ओ सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। इसी जब से कष्टों का कम भार होगा, इसी जब से कष्टों का कम भार होगा, इसी जब से पापों का प्रतिकार होगा, इसी जब से पापों का प्रतिकार होगा। इसी जब से न, इसी जब से नर्तन का श्रृंगार होगा, इसी जब से तू प्रभु को स्वीकार होगा, इसी जब से तू प्रभु को स्वीकार होगा। तू श्वासों की माला को, श्वासों की माला को दिन रात बना कर हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर। तू हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम बोलो श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। ओ राधे श्याम राधे श्याम, ओ राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, ओ सीताराम सीताराम। ओ राधे श्याम राधे श्याम, ओ राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। इसी जब से अंदर से तू बलवान होगा, इसी जब से अंदर से बलवान होगा, इसी जब से दूर तेरा अज्ञान होगा, इसी जब से दूर तेरा अज्ञान होगा। इसी जब से संतों का सम्मान होगा, इसी जब से संतों का, और इसी जब से संतुष्ट भगवान होगा, इसी जब से संतुष्ट भगवान होगा। अकेले नहीं तू, अकेले नहीं तू, सबको बिठा कर हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। ओ सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। ओ राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। बोले बुलवान की जय। तो अब श्री शतकादिक ऋषियों ने एक इतिहास श्रवण कराया है, बतलाया है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी महाराज रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव। द्वितीय इव भास्करः, त्रिकालज्ञ थे, ज्ञान था। उनका स्वरूप ऐसे चमकता था कि जैसे सूर्य, दूसरा सूर्य ही प्रकट हो गया। ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका को चलाते थे, संपन्न भी थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली। पतिदेव बड़े विद्वान थे, विनम्र थे, सुशील स्वभाव के थे। लेकिन इसके ठीक विपरीत उनकी धर्म पत्नी थी। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कलह प्रदान करने वाली थी, लड़ाई झगड़ा करने के लिए इसमें वो कुशल मानी जाती थी। जब तक लाठी चार्ज पड़ोसी से न हो जाए तब तक उनको भोजन करने में भी आनंद नहीं आता था। भगवान ने ऐसी कृपा की कि उनको संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी और दूसरा पत्नी के उपकार को भूल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने विचार किया कि अब घर को त्याग कर देते हैं, घर को, क्योंकि बच्चा है नहीं, कोई संतान है नहीं। इतना दुखी हो गए कि एक दिन घर छोड़कर चले ही गए और एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अश्रुपात कर रहे थे, रो रहे थे। वहीं उसी मार्ग से एक महात्मा गुजर रहे थे, तो उन्होंने विचार किया कि शायद कोई भगवत भक्त होगा, भगवान के लिए आंसू बहा रहा होगा। तो चलो उसका मार्गदर्शन किया जाए। भगवत पाद शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में कहा है, यावत् वित्तो पर्जन शक्ता स्थावन निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ता को बिन पृच्छति गेहे। देखिए, मनुष्य जब तक धन कमा करके अपने परिवार को उसका पोषण करता रहता है तब तक उसका खूब ख्याल रखा जाता है, परंतु जब वह वृद्धत्व को प्राप्त होता है, अनेक व्याधियों से ग्रसित हो जाता है, तब उसके अपने करीबी, उसके अपने परिवार के सदस्य भी उसका ख्याल रखना कम कर देते हैं। तो आज की स्थिति ये है। तो महात्मा ने विचार किया कि शायद भगवान के लिए रो रहा हो, उनको तो बाद में पता चलेगा, अभी तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। तो सोचा कि चलो मार्गदर्शन करते हैं। और जैसे ही ब्राह्मण के पास पहुंचे, संत ने पूछ लिया, किम कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्य स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत ने पूछा, भाई क्यों रो
क्या बात है, कौन सी चिंता आपको सताई जा रही है, शीघ्र हमें बताइए। अब ब्राह्मण ने देखा कि अरे संत सहानुभूति दिखा रहे हैं। अब तो ब्राह्मण संत के चरणों में गिर गया और रोने लग गया। किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कौषणम उपभुञ्जते। महाराज अपने मन की बात आपको मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं, न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप एक साथ एकत्रित होकर के उदय हुए हैं। अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें जल देने वाला कोई बचा नहीं। भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ है, किसी भी बात की चिंता नहीं। एक ही कष्ट है कि हमें कोई संतान नहीं है। संत ने मन ही मन सोचा, अरे राम राम, हम सोच रहे थे कि शायद भगवान के लिए रो रहा है, तो ये तो बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है। लेकिन चलो इसकी वृत्ति बदलने का प्रयास करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। पर ये पुत्र के लिए रो रहा है, तो चलो इसका मार्गदर्शन किया जाए। अब समझाने का प्रयास किया। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे ब्राह्मण देवता, क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो भी? देखो ये महान अज्ञान है। कर्मों की गति जो है बड़ी बलशाली होती है, इसलिए विवेक से काम लेना चाहिए। और देखो संसार की ये जो बेटी बेटा वाला संसार वासना, यह जो वासना है, अगर कुछ आप दे सकते हो तो आप पुत्र दो। अरे आप क्या जानो कि संतान का क्या आनंद होता है। गृहस्था सरसों के पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ के यहाँ जब तक पुत्र पुत्रियां ना हो तब तक उसका आनंद नहीं मिल जाएगा। तो देखो भगवान, मुझे तो बेटा चाहिए। अब इन सब विषयों को जब वहां पर प्रतिपादित किया तो महात्मा ने कहा, सुनो, सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नहीं बचा। तुम फालतू पागल हो रहे हो, अभी तक मैं नहीं कुछ बोल रहा था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं, तुम्हारे माथे की यह जो रेखा है वह बता रही है कि एक जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं हो जाएगा। अगर ये बात कही तब तो बड़ा दुखी हो गया, आत्मदेव दुखी हो गए। अरे भाई, अभी तक तो एक जन्म का कष्ट था, अब इन्होंने 7 जन्म का एक साथ कष्ट दे दिया। चिंतित हो गए और अब उन संत के चरणों में सर पटकते हुए कहा कि देखो भगवान, अगर इस समय आपने हमें संतान नहीं दिया तो आपके चरणों में अपने माथे को पटक करके यहीं पर जान दे दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। अब जब ब्रह्म हत्या की बात आई तो महात्मा बेचारे दुखी हो गए। भाई, बड़ी गलती हो गई, आज बहुत बुरी तरीके से फंस गए। हम बढ़िया भजन करते चले जा रहे थे, हमने सोचा ये भी भजनानंदी होगा, चलो चलते हैं, और इसने तो अभी हमको ब्रह्म हत्या देने के लिए भी कह दिया। चलो भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने थैले से फल निकाला है और ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया और कहा, इदं भक्षा पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। यह फल लेकर के जाओ और अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। मुझे विश्वास है कि भगवान ने अगर चाहा तो तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। थोड़े बहुत नियम, शुचिता, शुद्धता, स्वच्छता, सरलता, इन सब
को पालन करने के लिए बता दिया। अब ब्राह्मण सुने कम ही दौड़ते हुए सीधे अपनी पत्नी के पास गए। अरे देवी, सुन रही हो? दुंदुली को लगा आज माल पानी लग रहा है, ज्यादा आया है ब्राह्मण देवता के पास। तो दौड़ी भागी आई और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने एक फल दिया तो बोले अरे ये तो फल लेकर आए हैं। तो बोले हाँ, इसको जल्दी से खा लो। बोले क्या होगा इसको खाने से? बोले इसको खा लो, संतान हो। जब ये बात हुई तो दुंदुली ने सोचा अभी रख लेते हैं, बाद में खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप जाइए, मैं स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन भजन करके फिर मैं पाती हूँ। अब दुंदुली ने रख लिया, ब्राह्मण देवता चले गए। अब उसके मन में चिंतन चलने लगे कि अरे ये फल कैसे खाऊं, क्यों खाऊं, कब खाऊं, क्या करूं। तो पड़ोसन एक आ गई। तो पड़ोसन ने देखा कि ये तो बड़ी चिंतित है। तो पूछा क्यों दुंदुली, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा ये फल है, किसी संत ने दिया है। मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा के ये भेज दिया है हमको खाने के लिए कि हमारा जो है प्रतिकार होने लग जाए। तो उस पड़ोसन ने बताया किस लिए दिया? बोले इसको खाने के बाद संतान हो जाएगी, ऐसा पंडित जी ने कहा है। उसने कहा बढ़िया है, संत के हाथ से प्रसाद तुम्हें बिना चल के गए अपने से वह प्रसाद आया है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। तो उसने कहा अगर मैंने खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, फिर मैं खाना बहुत कम खा पाऊंगी। जब भोजन कम कर पाऊंगी तो हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगी, फिर पड़ोसी से मैं लड़ाई कैसे करूंगी। तो इसलिए अब क्या करूं? अगर मान लो मैंने इसको खा लिया तो दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलाये गर्भिणी कथम। आप ये बताओ कि मान लो गांव में आग लग गई, चोर डाकू आ गए तो सब तो भाग जाएंगे, मैं गर्भवती हूं, मैं नहीं भाग पाऊंगी और मेरा कल्याण हो जाएगा। तो फल क्षण गर्भस्यात् गर्भेण उदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो सक्तर गृह कार्यम कथम भवेत्। इन सब बातों को जब कहा तो उसने कहा देखो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। बालक के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है, इसलिए मैंने एक ही निर्णय लिया है कि मैं इस झंझट में पड़ने वाली नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, क्या सही बात है? तो उन्होंने कहा हाँ सुना तो हमने भी ऐसा ही है। तो बोले अरे राम राम, सुखदेव जी 12 वर्ष रह गए और मेरा या संतान अगर 2-4 साल भी रह गया तब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह कुतर्क करते हुए उसने फल को ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन दुंदुली की बहन आई। अब तो दुंदुली प्रसन्न हो गई, अरे बहन तूने बड़ा अच्छा काम किया, तू आ गई, आज मैं बड़े चक्कर में फंसी हुई हूँ, तू मेरा कुछ समाधान कर दे। दुंदुली ने सारा वृत्तांत अपनी बहन को सुना दिया। अब उसकी बहन ने कहा सुन तू ज्यादा चिंता मत कर, अंग्रेजी शब्द में टेंशन मत कर। एक सूर्य का इतना ताप होता है गर्मी में कि एसी आदि लगानी पड़ती है और टेंशन 10 सूर्य का जब तेज होगा तो उसको कौन उसका सहन कर पाएगा। तो इसलिए उसकी बहन ने कहा कि तू इस झंझट में मत पड़, मैं इस समय गर्भवती हूँ, मुझे संतान होगी और जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी और उसके बदले में तू कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को दे दूंगी। अब दुंदुली को आनंद आ गया, तूने तो सारा मामला एक क्षण में ही उसको सब परिपूर्ण कर दिया, बढ़िया बता दिया, यह विधि ठीक है। और उसकी बहन ने यह भी कहा देखो अगर तू इसका परीक्षण करना चाहती है इस फल का तो तेरी गाय भी तो संतानवती नहीं है, तो एक काम कर उसको दे दे।
वही हो जाए, देख ले, परीक्षण कर ले। अब दे दिया तो धुंधली की बहन तो चली गई और इधर धुंधली का आनंद रहा। धुंधली ने नाटक करना शुरू कर दिया कि मैं गर्भवती हूँ और पति को बताती रह जाए कि हाँ मैं गर्भवती हूँ, फायदा दिख रहा है। तो अब जब उधर उसको संतान उसकी बहन को हुआ तो उस बहन ने संतान ला करके अपनी बहन धुंधली को दे दिया। इधर धुंधली ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, अरे मुझे तो पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। अब पंडित जी महाराज ने जैसे ही सुना तो आनंद से विभोर हो गए, भाव विभोर होकर के आनंद पूर्वक आह्लादित होकर के सभी गांव वालों को निमंत्रित किया है, बुलाया है और बड़े आनंद पूर्वक उसका जातकर्म संस्कार किया है। हमारे सनातन धर्म में षोडश संस्कार का वर्णन है। तो षोडश संस्कार में एक संस्कार जातकर्म संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, समावर्तन संस्कार है। षोडश संस्कारों का वर्णन हमारे सनातन धर्म में है। तो इधर बड़े आनंद पूर्वक उस पुत्र का जातकर्म संस्कार किया गया है। देखिए, मैं तो वास्तविक में ये विचार करता हूँ कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। देखिए, पुत्र नहीं था तब भी बढ़िया था, अब ये पुत्र दुष्ट हो गया तब भी भगवान अच्छा ही कर रहे हैं। एक संभवतः अकबर बीरबल की कथा है कि एक बार अकबर गन्ना चूस रहे थे और गन्ने को चूस रहे थे और सामने बात कर रहे थे मंत्री से और अन्य अपने व्यक्तियों से। तो जो मंत्री जी थे वो हमेशा तकिया कलाम उनका ये था कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, हमेशा कहते हैं। अब वो गन्ने को छील रहे थे राजा जी और सामने बात भी कर रहे थे, तो बात करते करते ध्यान नहीं दिया और अंगूठे को छील दिया उस गन्ने के साथ। और जब अंगूठा छिल गया, कट गया, तो चिल्लाने लगे, अरे मेरा अंगूठा कट गया, अरे मेरा अंगूठा कट गया। अब वही पर मंत्री थे तो उन्होंने कहा, भाई भगवान ने जो भी किया वो अच्छा किया। अब वो तो नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, अरे इसको उठा के पटक दो कारागार में, देखो मेरा अंगूठा कट गया और ये कह रहा भगवान ने जो भी किया वो अच्छा ही किया। तो अब इधर मंत्री जी को कारागार में डाल दिया गया। मंत्री जी ने फिर भी कहा भगवान ने जो भी किया अच्छा ही किया। अब राजा एक दिन शिकार करने के लिए चल पड़े अपने सहयोगियों के साथ। रास्ते में मार्ग से भ्रमित हो गए और वो किसी और ओर चले गए। रास्ते में कुछ लोग बलि देने के लिए तैयार थे कि किसी को पकड़ा जाए। अब यही राजा दिखाई दे गए, इन्हीं को पकड़ लिया कि चलो इनकी बलि दी जाए। ले गए, इनको लिटा दिया। ये तो हाँ ना कर रहे थे लेकिन पलटा दिया। जब इनको लिटा दिया तो भाई ये हुआ कि स्नान आदि कराओ, इनको वो करो, बलि के लिए तैयार करो। बकरे को पहले बताते हैं खूब खिलाया जाता है और खिलाने के बाद उसको काट दिया जाता है। तो यही स्थिति उनकी बन रही थी। तो उनकी जांच की गई, परीक्षण प्रशिक्षण किया गया। तो क्या हुआ कि उनका अंगूठा कटा मिला। अब जब अंगूठा कटा मिला तो कहा कि भाई ये तो अंग प्रत्यंग इसका है, तो ये तो बलि के योग्य नहीं है, इसको हटाओ। अब राजा को स्मरण आया कि भाई हमारे मंत्री जी ने बड़ा बढ़िया किया, उन्होंने कहा था भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और देखिए अच्छा हुआ, आज अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरा सर तो कट गया होता। तो चल पड़े, सीधा अपने मंत्री जी के पास पहुंचे। मंत्री जी, आपकी कृपा से आज हम बच गए, आप
ने कहा उस समय कि अंगूठा कटा तो भगवान ने जो भी किया अच्छा किया, तो भगवान की कृपा से अंगूठा कटा। लेकिन मैं ये आपसे पूछता हूँ कि भगवान ने आपके साथ अच्छा कैसे किया? मैंने आपको बिना आपकी गलती के उठा करके आपको हमने कारागार में पटक दिया, तो ये भगवान ने अच्छा कैसे किया? तो फिर मंत्री जी ने कहा भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। कैसे अच्छा करते हैं? बोले अगर आपके साथ मैं गया होता तो मैं तो पूरा, मेरा शरीर ठीक था, आप तो अंगूठा कटा था इसलिए आप बच जाते, चले आते, और मेरा तो अंगूठा नहीं कटा था, सब तो कट ही जाता मेरा। तो इसलिए भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। पुत्र नहीं था तब भी चाहते तो भगवान का भजन करते, अब पुत्र हो गया, अब इसके बाद की आगे कथा आप लोग खुद ही श्रवण करें। तो इधर आगे गाय को भी बच्चा हुआ है, गाय को संतान हुआ। गाय के बच्चे का गाय के समान ही काम था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। दुंदुली ने कहा 9 महीने हमने कोख में वो कर रखा, बड़ी दिक्कतें हमने सही है, तो हम अपने पुत्र का नाम हम ही रखेंगे। बोले रख लो। तो उन्होंने उसका नाम धुंधुकारी रख दिया। इसीलिए कहते हैं शास्त्र की आप नहीं मानेंगे तो स्थिति बेकार हो जाएगी। नाम का बड़ा महत्व है, मैंने पूर्व में ही नाम को बताया, आगे भी आप अजामिलोपाख्यान की कथा श्रवण करेंगे। भगवान का नाम ही रुद्र को रख दिया तो उससे ही उसका कल्याण हो गया। अब इधर धुंधुकारी रखा, धुंधुकारी भी बड़े हुए, गोकर्ण भी बड़े हुए। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, श्री गोकर्ण जी महाराज के लिए कह रहे हैं बड़ा सुंदर बालक हुआ। लोगों ने कहा कि भाई देखिए भगवान की कैसी लीला है, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहाँ एक भी संतान नहीं थी, आज गाय को भी संतान हो गई। हमारे पंडित जी बड़े भाग्यशाली हैं। अब इधर बढ़ते गए समय बड़े हो गए, कह रहे हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान हुए, लेकिन धुंधुकारी जो था वो बड़ा दुष्ट धूर्त दुर्दांत निकला। बोले बच्चों को खिलाने के लिए लाता और कुएं में फेंक देता। ये सब दुष्टता जब देखी, लोगों की उलाहना आने लग गई श्री आत्मदेव जी के पास, तो आत्मदेव जी दुखी होने लग गए। बोले भाई ये तो बड़ा उद्दंड हो गया। एक दिन क्या हुआ कि अपने पिता को ही मारने के लिए आ गया, क्या तुमको मार दूंगा। अब पिता दुखी हो गए कि तो पहले दूसरों को मारता था, हमको ही मारने आने लग गया। देखिए कल तक बेटा नहीं था इसलिए रो रहे थे, आज बेटा क्यों है इसलिए रो रहे हैं। स्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। तो आत्मदेव जी एक कांत में दुखी होकर के विचार कर रहे थे, अब अपने दुखों को हम किससे कहें। प्राणांश त्याजान दुखे न। अब उधर श्री गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को देखा, समझ गए और तुरंत अपने पिताजी से बात करनी शुरू कर दी और कहा कि पिताजी यह संसार दुखालय है, आप दुखालय में सुख की याचना, सुख ढूंढने में लगे हैं, तो यहाँ सुख कहाँ मिलेगा। हमने पूर्व में ही कहा संसार संसार सरकता रहता है यह संसार, यह पकड़ में आने वाला नहीं है, यहाँ तो दुख ही दुख मिलने वाले हैं। तो एक बात और कही कि पिताजी ये बताइए संसार में आपको सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है। इंद्र को भी दुख होता है, कोई महापुरुष जब तपस्या करने लग जाए तो इंद्र को भी दुख होने लग जाता है कि कहीं ये हमारी गति को न हत्या है। तो जब स्वर्ग का राजा इंद्र वह जब यह विचार करने लग जाता है तो हम आप आम व्यक्ति हैं। आप जानते होंगे नारद जी महाराज
को एक बार सुंदर की जगह भगवान ने बंदर बना दिया। यह कथा रामचरितमानस में आती है। क्या हुआ कि नारद जी महाराज तपस्या कर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे दक्ष ने शाप दे दिया कि एक जगह से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। तो वो गए एक वृक्ष के नीचे और वहां पर बैठ गए। बड़ा शीतल, बड़ा शांत एकांत स्थान था। अब शांत एकांत स्थान था तो वहां समाधि लग गई। जब समाधि लग गई तो भगवान का स्मरण करने लगे और इधर इंद्र को चिंता होने लग गई, अरे राम ये कहीं तपस्या करके इंद्र की गति तो नहीं चाहता। तो कामदेव को भेजा, कामदेव अपने साथियों सहित गए हैं और खूब प्रयास किया है कि इनको भंग किया जाए। लेकिन देखिए नारद जी महाराज हैं, भगवान की कृपा से देखिए वीणा भी उनको प्राप्त है। देवदत्ता वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। देवदत्ता भगवान श्री नारायण की कृपा से वह वीणा प्राप्त है और भगवान के नाम के प्रभाव से ही जगत पूज्य नारद बने। तो नारद जी महाराज से कामदेव हार गए। अब जब कामदेव हार गए तो बड़ा वाहवाही उनको लगी कि अरे ये तो सबको बताना चाहिए। पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के पास। बोले बाबा मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, मुझे कोई हराने वाला नहीं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है महात्मा, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन एक बात आपको कह दे रहा हूं कि ये बात आप भगवान विष्णु को मत बताना। अब भगवान विष्णु को मत बताना, उन्होंने संकेत किया लेकिन उनको लगा कि अरे इन्होंने तो बड़ा ये गड़बड़ बता रहे हैं। ये कह रहे भगवान को ना बताना, भगवान को नहीं बताएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कामदेव पर विजय हमने प्राप्त कर ली। पहुंच गए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण भगवान नारायण की मंगलमयी नाम को कहते कहते चल पड़े और पहुंचे। नारद जी को जब भगवान ने देखा तो अभिवादन किया। देखिए अभिवादन का भी बड़ा हमारे सनातन में, भारतीय सनातन में शिष्टाचार जो है ये महत्वपूर्ण अंग है। अभिवादन प्रणाम करने का व्रत ले लेना यह भी बहुत ऊंची गति प्रदान करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जिसने प्रणाम करने का व्रत ले लिया उसके जीवन में नम्रता, विनय, शील, श्रद्धा, सेवा, अभिवादनशीलता एवं शरणागति भाव स्वतः प्रविष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो वृद्धजनों को, गुरुजनों को, माता पिता को, इनको जो नित्य प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, उसको आयु, विद्या, यश और बल उसकी इन सब में वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। आपने 8वें चिरंजीव मार्कंडेय जी का नाम सुना होगा। गुरुदेव हमेशा कहते हैं। तो मार्कंडेय जी का क्या हुआ कि जब वो 5 वर्ष के थे तो उनके पिताजी ने ज्योतिष के माध्यम से ज्ञान कर लिया कि इसकी जो है 6 महीने आयु शेष है, इसके बाद ये नहीं रहेगा।
तो पिता ने तत्काल क्या किया कि मार्कंडेय जी को यज्ञोपवीत धारण करवाया है और उपदेश दिया कि वत्स, तू किसी भी जिस विजाति को तू देख ले तो उसको प्रणाम अवश्य करना। अब प्रणाम वो जिसको देखते करते थे। भगवत कृपा से उसी मार्ग में सप्त चिरंजीव, हाँ सप्तर्षि जो थे वो उधर से आ रहे थे। अब उनको देख करके तुरंत नारद जी श्री मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया। अब जैसे ही प्रणाम किया सप्तर्षियों को, तो सप्तर्षियों ने क्या किया कि उनको चिरंजीव होने का वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अब जब आशीर्वाद दे दिया तो उनकी आयु बढ़ गई। तो इसलिए अभिवादन का बड़ा महत्व है। आज अभिवादन जो है करना लोग कम ही जानते हैं, लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ प्रथा है कि तू तड़ाका करके बात करना ही है, तू ये कर ले, तेरा ये काम है। तो ये भी अभिवादन ही उनके हिसाब का है, बढ़िया है। क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो इसमें भी विशेष होशियारपुर भी है। हमारे गुरुदेव कहते हैं हमेशा होशियारपुर के लोग बड़े होशियार होते हैं। तो अब जब ये बात हुई तो श्री गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी को खूब समझा रहे हैं कि देखो, देहे मांसरुधिरे भीमदेव त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ध्यानपूर्वक सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। एक है अहमता